क्रिकेट का जिक्र जब भी आता है तो बात आती है बल्लेबाजों की, गेंदबाजों की, फील्डर्स की। लेकिन क्रिकेट के उस खास हिस्से का जिक्र तभी होता है जब आलोचना करनी होती है, यानी क्रिकेट अंपायर्स। गली क्रिकेट हो, क्लब क्रिकेट हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, अंपायर हमेशा निशाने पर ही रहते हैं। खासकर तकनीक के आने के बाद उनका काम आसान होने के बजाय और ज्यादा तुलनात्मक हो गया है। क्रिकेट के खेल में एक साल में दुनिया भर में किसी भी क्रिकेटर से ज्यादा ट्रैवल कोई करता है तो वो एक अंपायर ही होता है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से दुनिया बदल गई है, इसका असर क्रिकेट पर भी पड़ा है। ऐसी खबरें हैं कि अब ना तो मैदान पर गेंदबाज गेंद को थूक से चमका पाएंगे, ना ही अब क्रिकेट के मैदान पर विदेशी अंपायर नजर आएंगे। आईसीसी ने साफ किया है कि कोरोना वायरस से खतरे को कम करने के लिए अब जिस देश में मैच होंगे वहीं के अंपायर फैसले सुनाएंगे, यानी 1992 से पहले वाला क्रिकेट एक बार फिर से लौट आएगा। ये आपको आगे बताएंगे कि कैसे। क्रिकेट की शुरुआत 16वीं शताब्दी से मानी जाती है, लेकिन 19वीं शताब्दी में साल 1877 में जब पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेला गया, तब से ही क्रिकेट के मैदान पर अंपायर्स नजर आए। रिचर्ड टेरी और कर्टिस रीड क्रिकेट इतिहास के पहले ऐसे अंपायर हैं जिन्होंने एक आधिकारिक मैच में अंपायरिंग का जिम्मा निभाया। इसके बाद साल दर साल क्रिकेट होता रहा और अंपायर दिखते रहे। साल 1930 तक क्रिकेट के मैदान पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की टीम ही नजर आई। लेकिन इसके बाद क्रिकेट ने रंग रूप बदला और ये खेल ऑस्ट्रेलिया से बढ़कर वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और भारत तक पहुंच गया। क्रिकेट की शुरुआती सदी में नॉन न्यूट्रल यानी जिसका मैदान उनका अंपायर वाले फॉर्मूले ने क्रिकेट के असली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तगड़ा नुकसान किया। इस नुकसान का सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज को माना गया। फिर चाहे बात 1946, 47 या फिर 1971-72 में एशेज सीरीज की हो, जब डॉन ब्रैडमैन को आउट होने पर भी नॉट आउट दिया गया, या फिर 1982-83 में भारत के पाकिस्तान दौरे की, जब अंपायर शकूर राणा ने भारतीय गेंदबाजों से यहां तक कह दिया, आजा आजा, ऐसे सिर्फ बोल्ड कर रहे थे, ओयो विकेट ही मिलेगी, यानी सिर्फ बोल्ड करके ही विकेट मिलेगा। 1987 का फैसलाबाद टेस्ट भी इसका बड़ा उदाहरण है, जब अंपायर शकूर इंग्लैंड के ग्रेट माइक गेटिंग से मैदान पर ही भिड़ गए। ये सब तो वो है जिन्हें क्रिकेट के काले अंपायरिंग इतिहास के लिए टॉप पर रखा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी 1990 से पहले कई मैचों को विवादास्पद नतीजों के लिए जाना जाता है। 1877 में शुरू हुए क्रिकेट ने लगभग एक सदी तक इन चीजों को यूं ही चलने दिया, क्योंकि घरेलू मैदान पर घरेलू टीम के अंपायर का दबदबा होता था। फिर एलबीडब्ल्यू नतीजे तो आप भूल ही जाइए। खासकर उस दौर में ना तो डीआरएस था, ना ही थर्ड अंपायर और ना ही कोई टीवी वाली टेक्नोलॉजी। यहाँ अंपायर का फैसला ही अटल और अडिग होता था। लेकिन फिर भी क्रिकेट के मैदानों से दबी ही सही 1980 आते आते ये न्यूट्रल अंपायर की आवाज उठने लगी। 1989-80 में वेस्ट इंडीज के न्यूजीलैंड दौरे पर भी अंपायर के भेदभावपूर्ण रवैये के बाद वेस्ट इंडीज टीम ने न्यूट्रल अंपायर की मांग कर दी। इससे पहले 1971-72 के एशेज सीरीज में घरेलू अंपायरों के भेदभावपूर्ण रवैये ने क्रिकेट को हिलाकर रख दिया था। पाकिस्तान में अंपायरिंग के इसी रवैये की वजह से उन पर लगातार भेदभाव वाली अंपायरिंग के आरोप भी लगने लगे थे। कई बार उनके गेंदबाजों के विकेट को अंपायरों का विकेट भी कहा गया। इसके बाद साल 1987 में इमरान ने फैसला लिया कि वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ लाहौर में होने वाले टेस्ट के लिए 2 न्यूट्रल अंपायर बुलाएंगे, यानी क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों टीमों से बाहर के अंपायर को मैच में अंपायरिंग के लिए बुलाया गया। ये दोनों अंपायर भारत से बुलाए गए, जिनका नाम था वीके रामास्वामी और पिल्लू रिपोर्टर। इसके बाद 1989-90 में भारत के खिलाफ सीरीज के लिए भी पाकिस्तान ने इंग्लैंड से न्यूट्रल अंपायर मंगवाए, जॉन हम्पशायर और जॉन होल्डर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जेंटलमैन गेम पर उठ रहे सवालों के बीच आईसीसी भी पसोपेश में थी। उसने आखिरकार क्रिकेट शुरू होने के 117 साल बाद न्यूट्रल अंपायर लाने का फैसला लिया। 1992 में इसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1994 से टेस्ट क्रिकेट में 2 में से 1 अंपायर न्यूट्रल रखा गया। न्यूट्रल अंपायर की सुगबुगाहट के साथ ये हुआ कि अब जब क्रिकेट को साफ किया ही जा रहा है तो क्यों ना तकनीक के साथ पूरी ही सफाई की जाए। पहली बार क्रिकेट में कैमरे का असली इस्तेमाल भी हुआ, यानी अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टीवी रिप्ले और थर्ड अंपायर की एंट्री हुई। अब तक सिर्फ 2 ही अंपायर मैदान पर सब कुछ देख रहे थे, लेकिन अब से मैदानी अंपायरों के अलावा एक अलग से अंपायर तसल्ली से टीवी पर बैठकर पूरा मैच रिकॉर्ड करने के साथ साथ देखेगा भी, उसे ही थर्ड अंपायर कहा गया। पहली बार 1992 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए टेस्ट मैच में थर्ड अंपायर को शामिल किया गया। पहले ही मैच में उनकी ड्यूटी भी आ गई। पहली पारी में सचिन तेंदुलकर नंबर 4 पर खेलने उतरे। 22 के स्कोर तक अजय जडेजा और संजय मांजरेकर आउट होकर लौट चुके थे। दूसरे दिन के आगे के खेल में सचिन ने 1 रन लेने के बाद वो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर लौटना चाहा, लेकिन जॉन्टी रूट्स ने गेंद को तुरंत हडसन के पास भेज दिया। मैदान पर इस घटना के बाद साउथ अफ्रीका ने अपील की। ये सब देखकर क्रिकेट इतिहास में पहली बार
किसी मैदानी अंपायर ने थर्ड अंपायर को फैसला लेने का इशारा किया। स्क्वायर लेग अंपायर सारिल मिश्ले ने तुरंत थर्ड अंपायर कार्ल लेवनबर्ग को पहली बार क्रिकेट में रन आउट फैसले के लिए टीवी रिप्ले देखने के लिए कहा। अंपायर लेवनबर्ग ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए टीवी स्क्रीन को देखा और 30 सेकंड के बाद उन्होंने हरी बत्ती जलाकर सचिन को आउट दे दिया। फिर आया साल 2002 जब पहली बार आईसीसी ने एलीट अंपायर्स का एक पैनल बनाया। इसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया कि टेस्ट क्रिकेट के मैदान पर एक ही नहीं बल्कि दोनों अंपायर न्यूट्रल होंगे, यानी मेजबान और या मेहमान टीम से कोई भी अंपायर नहीं होंगे, जबकि वनडे में भी एक न्यूट्रल अंपायर के साथ इसकी शुरुआत होगी। तब से लेकर अब 2020 की नई गाइडलाइंस तक इसी नियम को फॉलो किया जाता रहा है। हर साल आईसीसी अपने एलीट पैनल के अंपायर्स में बदलाव भी करता है। इसकी घोषणा हर साल 1 जुलाई के दिन की जाती है, लेकिन 2002 के इस फैसले के बाद से क्रिकेट के खेल में अगर सबसे ज्यादा दबाव किसी पर पड़ा है या बढ़ा है तो वो अंपायर ही हैं। आईसीसी के मुताबिक एलीट लिस्ट वाला एक अंपायर एक साल में लगभग 8 से 10 टेस्ट और 10 से 15 वनडे में मौजूद रहता है। इसके अलावा अगर उस साल में आईसीसी इवेंट है तो उसे वहां भी मौजूद रहना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक क्रिकेट अंपायर साल में 200 दिन तक ट्रैवल करता है, जो किसी भी खिलाड़ी से अधिक है। और फिर आया दौर अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम का, यानी डीआरएस का, जो अब चल रहा है। पहली बार साल 2008 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में इसका टेस्ट हुआ, जिसके बाद 2009 में आईसीसी ने इसे अपनी मंजूरी दे दी। मौजूदा नियमों के मुताबिक टेस्ट मैच में किसी भी एक टीम को 80 ओवर में 2 रिव्यू का मौका मिलता है। वहीं वनडे में ये एक पारी में एक बारी होता है। डीआरएस का असली मतलब है कि खिलाड़ी का अंपायर से फैसले से नाखुश होना। जब भी ऐसा होता है तो वो डीआरएस लेकर तीसरे अंपायर से तकनीक के जरिए इसे जांचने की मांग करता है। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी विपिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।